मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार अब आखिरी दौर में है। बहुजन समाज पार्टी हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस चंबल अंचल में कर रही है। ऐसे में आखिरी दौर में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंबल में ही सबसे ज्यादा सभाएं की हैं। मायावती ने भिंड और मुरैना जिले में सभा करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। मायावती ने भिंड में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा संजीव के पक्ष में नई गल्ला मंडी में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने गरीबों और दलितों के हित में काम किया था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में भी बीएसपी की सरकार बनवाएं और दलित और गरीब तबके के लिए बीएसपी की सरकार ही काम कर सकती है। ये आज आप लोग किसी अन्य दल के प्रलोभन में न आते हुए बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करें। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बीएसपी की ही बनवाएंगी। मुरैना में भी मायावती ने जिले की सभा विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखते हुए उसी अनुपात में सर्व समाज को टिकट दिया है। मायावती ने कहा कि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धंधा सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़कर केंद्र और राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले व्यवहार स्तर पर खुशहाल बना सके। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सूबे में 2 सीटें मिली थी, जिसमें एक सीट चंबल अंचल से थी। हालांकि बसपा कई सीटों पर किंग मेकर बनकर उभरी थी। ऐसे में बसपा का इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस चंबल में ही है। बसपा ने चंबल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी नेताओं पर भी दाव लगाया है। ऐसे में बसपा इस बार चंबल में क्या रोल निभाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालातों की तरफ देखा जाए तो इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर बताई जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी की भी पूरी कोशिश है कि वह मध्य प्रदेश में नंबर 3 की पार्टी बने, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि वोट परसेंटेज के मामले में मायावती की पार्टी रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती की पार्टी ने इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन भी किया है। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर बंटवारा होने के बाद यहां पर अब देखते हैं मायावती कमाल कर पाती है नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।